बीम में हम टॉप एक्स्ट्रा और बॉटम एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा टॉप बार जो देते हैं हम वहाँ पे हमारा लगता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसलिए उसको रजिस्ट करने के लिए हमको देना पड़ता है टॉप एक्स्ट्रा बार जो कटिंग बार होता है, और बॉटम में हम देते हैं बॉटम एक्स्ट्रा बार क्योंकि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। और बीम के पास का जो हमारा रिंग जो बांधते हैं हम 1 मीटर तक, वो हमारा रहता है 4 इंच में। उसके बाद का जो हमारा स्पेसिंग रहता है वो रहता है 8 इंच में, 8 इंच या 7 इंच में। ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको ये बांधना रहता है। इस तरीके से यहाँ इस तरफ डला है हमारा टॉप एक्स्ट्रा, लेफ्ट साइड में भी हमारा, राइट साइड में इस तरफ भी डला है हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार, जो कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि सामने आपको दिख रहा है ये एक बीम है हमारा, यहाँ हमने लगाया है टॉप एक्स्ट्रा बार। ये टॉप एक्स्ट्रा बार इसके इस तरफ यहाँ से यहाँ तक पूरा मेन बार जो है ऊपर नीचे का वो है हमारा। इस पे जब ऐसे यहाँ पे जब इस पे जब लोड लगता है तो ये कुछ इस तरीके से एक्ट करता है। तो नीचे हमारा जो बनता है वो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और ऊपर जो हमारा रहता है ये जो हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा अगर लोड लगेगा तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, एक्स्ट्रा बार इस वाले फेस में हमने दिया हुआ है, तो इसको रजिस्ट करेगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है ये वो इस तरीके से। और बॉटम में हम सेंटर में देते हैं यहाँ पे L/7 के हिसाब से, यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में। तो ये इस बीम को क्रैक होने से बचाएगा आपका, इसलिए हम देते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार और बॉटम एक्स्ट्रा बार। और बॉटम बार जो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, इसके लिए हमको टॉप में और बॉटम में स्टील प्रोवाइड करना होता है। अब जैसे कि इस पे सेंटर पे लोड लगेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये दोनों, ये पोर्शन और ये पोर्शन उठेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा बार है वो उसको रजिस्ट करेगा उस लोड को। ये हमारे सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे बीम है हमारा एक, तो इस पे इस तरीके से हमको एल मोड़ना रहता है, ताकि जब इस पे जब लोड जब आएगा ये, तो अगर आप इसको इस बार को, ये एक बीम है हमारा, इस पे अगर आप सरिया ऐसे ही बाइंड कर दोगे तो लोड आने पे ये सरिया जो है क्रैक हो सकता है यहाँ पर से, जो आपकी बीम है यहाँ पर से क्रैक हो सकती है। और ये बंधा रहेगा और यहाँ से हमारा कॉलम है, तो कॉलम में ये बाइंड होकर के रहेगा। ये इस पे लोड आने पे ये क्रैक इस पे नहीं आएंगे। सामने आपको दिख पा रहा है वो जो एल मुड़ा हुआ है, इस तरीके से दोनों साइड में आपको एल मोड़ना है। उस तरफ भी मुड़ा हुआ है और लास्ट में, और ये इस तरफ भी मुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ जो देने का मेन कारण है, ये हमारा सामने जो दिख रहा है, ये हमने यहाँ पे एल नहीं मोड़ा हुआ है। तो अगर इस वाले स्लैब पे लोड आएगा तो यहाँ से ये जो इसके रिबार्स जो होते हैं, जो कि एक बार है उसके ऊपर से इस तरीके से एक टेक्सचर बना होता है, रिबार बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है यहाँ पर से छूट सकता है, जिससे कि आपके जो बीम है हमारा वो डिसमेंटल हो सकता है, उस पर क्रैक आ सकते हैं। और अगर इस तरीके से आपने एल मोड़ करके इसको रखा हुआ है, एल मोड़ करके अगर आपने बीम बांधा है, तो ये कंफर्म है कि ये जो है यहाँ से छूटेगा नहीं, इसको अच्छे से कंक्रीट के साथ में बॉन्ड बना कर रखेगा। सामने यहाँ पे हमारा 2 कॉलम है जिसके ऊपर हमने बॉटम लगा दिया। अब वो एक इस कॉलम से एल मोड़ करके उस कॉलम तक, दूसरे कॉलम तक हम इसको स्टील को यहाँ से वहाँ तक बांध देंगे। जब से लोड आएगा तो ये कंक्रीट से अच्छा बॉन्डिंग बांधने के कारण वो छूटेगा नहीं। वो जो स्टील है हमारा इस तरीके से हमने बांध लिया। मान लीजिए इस कोने से एल मोड़ा हुआ है और हमारा वो लास्ट कोना भी है, वहाँ पे भी हमने एल मोड़ दिया। सामने जो हमारा स्टील जो बंधा हुआ स्टेयर केस का स्टील है, क्योंकि दोनों साइड हमने एल मोड़ करके अच्छे से इसको सरिया को जो है बांध दिया। कॉन्क्रीटिंग